ठीक है। ओके जितने सो लेट अस स्टार्ट स्नैपिंग फॉर थर्मोडायनेमिक्स। सो सबसे पहले मुझे डिफाइन करो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेसिकली, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगी, डे टू डे एप्लीकेशंस क्या है और आपके पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है थर्मोडायनेमिक्स की। सर थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं टू 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 टर्म में। सर थर्मो एंड डायनामिक। थर्मो मीन्स द एनर्जी, हम्म, एनर्जी, सॉरी सर। कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करो। Thermo means energy, and the dynamic means the transformation of energy. And the next question, example, sir, नहीं, it is seen in प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एज वेल एज डे टू डे एप्लीकेशंस आपके पास। sir day-to-day application हम्म, of thermodynamics. Sir, when heat is transferred from a हम्म, cup of tea, or when we cook food, uh, heat is transferred from the system to the surrounding. हम्म, And in the industry, in the industry, we see industry. Something sir like when we call about a large refrigeration system, that is Bell Coleman, or हम्म, any other thing. In this also heat transfer takes place. ठीक है, नो इशू। अच्छा आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें Yes, sir. एनर्जी की, एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे। Sir, energy is basically is the intermolecular uh, intermolecular collisions of the body. That is, I can define internal energy. That is, internal energy uh, of a system is the uh, vibration, or you can say motion of intermolecular molecules in the system. Uh, for example, when we heat a system, it's the small particle or molecules are start vibrating and start motion, and the vibrating molecules जैसे जैसे सर वाइब्रेट होगा उसका सर एनर्जी बढ़ते जाएगा। ठीक। अच्छा आपके पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हमने कितने लॉस पढ़े हैं, क्या सर? कितने लॉस की स्टडी करी है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़े होंगे ना, कितने लॉज ऑफ लॉस, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़े होंगे। लॉ 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 पूछ रहे सर, लॉ। हाँ। ओके, ओके। इट इज सर जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ हम्म, और थर्ड लॉ। ठीक है। आपके पास फर्स्ट और सेकंड लॉ एक्सप्लेन करो। सर फर्स्ट लॉ बेसिकली टेल्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. From mathematical equation, we can equate that dq is equal to du plus dw. That means when we heat a system, uh, it gives us work, and its internal energy increases. Uh, and when we go to the second law of thermodynamics, uh, it is basically it is basically is defined in two statement. First, Calvin Planck statement, and second Clausius statement. Calvin Planck statement states that it is impossible to construct impossible to construct a device, that is heat engine, हम्म, uh, हम्म, which uh, which which produce energy from single reservoir. Yes, ठीक। ठीक है। and Clausius. अच्छा आपके पास रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में डिफरेंस क्या है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में डिफरेंस, बेसिकली इसका सर वर्किंग प्रोसेस सर सेम होता है, बस हम्म, आउटपुट आउटपुट हमें क्या मिल रहा है सर उस पर डिफाइन करता है कि ये हीट पंप है या फिर रेफ्रिजरेटर है। अगर सर आउटपुट हमको सर
हाई हीट मिल रहा है, मतलब हाई हीट मिल रहा है, तो वो सर हीट पंप हो गया। अगर और व्हेन वी गॉट आउटपुट एज लो हीट, देन इट इज रेफ्रिजरेटर। लो हीट और हाई हीट का मतलब क्या हुआ? सर लो इज, सर इन द डायग्राम ऑफ हीट पंप, सर डायग्राम बना के सर हाँ हाँ, रफ। कोई इशू नहीं है, बना के दिखाओ। हाँ ठीक है, चलो अब इसमें एक्सप्लेन करो क्या है आपके पास यहाँ पे। Sir, in this diagram, sir, when sir Q2 is low heat energy. So अच्छा। if we consider for refrigerator, Q is higher and Q2 is lower. And if we consider if when we consider about the refrigerator, Q2 is the output. That ओके means ठीक ठीक है। लेट अस सपोज अगर आपके पास यहाँ पे ये जो रेफ्रिजरेटर आपने जो भी आपने डिवाइस यूज कर रहे हो ये रिवर्सिबल डिवाइस है। ओके। तो yes उस sir, केस में सीओपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? reversible device है हम्म। सर, किसके लिए सर, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर? दोनों के लिए। दोनों के लिए। सर सर क्या बोले, कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालने बोले? आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपके पास यहाँ पे एक रिवर्सिबल डिवाइस है तो? सर बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सब निकालते हैं आउटपुट बाय इनपुट। और सर इसमें इसमें सर रेफ्रिजरेटर का केस लेते हैं तो सर आउटपुट हमारा सर लो एनर्जी Q2 हो जाएगा सर, Q2 बाय डब्ल्यू इन। और पंप का केस लेते हैं तो सर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा Q1 बाय डब्ल्यू इन। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, जैसे मान लो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लगातार इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में को इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इकोनॉमी मतलब कि जो कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी सर कंजम्पशन है, या फिर जो यस कॉस्ट है, ठीक है ना, सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइस की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब सर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक होगा या नहीं? हाँ। तो आपके पास यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, बढ़ जाएगी, या फिर आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है ना, ये सब मैं पूछ रहा हूँ, क्या इफेक्ट पड़ेगा फिर आपके पास? सर एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सर रेफ्रिजरेटर का बात करते हैं तो सर वो डिपेंड करता है कंडीशन पे सर। अगर वहाँ पर सराउंडिंग या फिर सर विंटर सीजन का बात करते हैं और समर सीजन का, सर अलग अलग दो केस बनता है सर। और विंटर सीजन का हम लोग बात करते हैं तो सर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का बढ़ाने के लिए वहाँ सर रिक्वायरमेंट नहीं है बढ़ाने का। ठंड नहीं, मेरा आपसे ठंड क्वेश्चन ये है, लेट अस सपोज एक फ्रिज लगा हुआ है घर पे, एक यस रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना। यस अगर यस। उसकी कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो उस केस में वो जो रेफ्रिजरेटर है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी? बस मेरा इतना सा क्वेश्चन है आपसे। सर वो तो सर सीजन पर डिपेंड करेगा ना सर, ठंड ठंड का मौसम सीजन सर भूल जाओ। कम मान लो मान लो पूरे साल मौसम सेम ही रहता है, मौसम बदलता ही नहीं। आप बताओ, अगर सीओपी बहुत ज्यादा है, दो फ्रिज आपके सामने रखे हुए हैं, एक की सीओपी 5 है, एक की सीओपी 10 है, बताओ आपके पास कौन सा कम कॉस्ट यहाँ पे कंज्यूम करेगा, किस पे इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, ये बताओ। सर कम वाला नहीं लगना चाहिए सर, जो कम है उसमें। जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम है मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, कहने का ओके मतलब। सर सर सर, इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, सी ओ इज इक्वल टू Q2 बाय डब्ल्यू इन। जल्दी क्यों कर रहा है, आराम से सोच के बताओ ना आंसर आपके पास। यस सर। सर डब्ल्यू इंक्रीज कर रहा है, वर्क इंक्रीज कर रहा है तो सर अपोजिट होगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसका ज्यादा है उसमें सर उसका वो इकोनॉमिक होगा, और जिसका कम है हम्म। उसमें सर ज्यादा उसमें एक अमाउंट लगेगा। आप सही बोला। अच्छा, सर आपके वो पास जैसे मान लो एक कमरा है, यस एक यस रूम सर है, ठीक है ना। यस इस रूम में आप बैठे हो, यस आप बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, सर्दियों का मौसम है, और अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा है। आपको अंदर के टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रखना है, तो उसके लिए आपके पास यस क्या करते हो, घर में हीटर का यूज करते हो आप, हीट पंप यूज करते है हैं। ना। यस आप बताओ, अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं हीटर यूज करना चाहता हूँ और हीट पंप यूज कर रहा हूँ, दो ऑप्शन है, या तो हीटर यूज करो या फिर हीट पंप यूज करो, तो आपके पास कौन सा यस ज्यादा सर। एफिशिएंट होगा सिस्टम? कौन किस में आपको ज्यादा बेनिफिट बेनिफिट मिलेगा, हीट पंप यूज करने में या हीटर यूज करने में?
सर हीटर अगर बेनिफिशियल होता तो हीट पंप क्यों बनाते लोग? तो हम हीट पंप यूज भी नहीं करते, घर में देखा होगा आपने, हमेशा यूज हीटर ही करते हैं। सर पढ़े थे कहीं पे लेकिन याद नहीं। अच्छा, दोनों की कोफिशिएंट परफॉर्मेंस निकालो जरा, क्या होगी दोनों की कोफिशिएंट परफॉर्मेंस? हीटर का भी और कॉफी। हीटर का भी और आपके पास हीट पंप का भी, क्या होगा, निकालने की कोशिश करो। सर उसमें तो क्यू इन कर रहे हैं तो सब सी का सब पता नहीं चल रहा है। किसमें? सर हीटर में हीटर सर में क्यू। क्यों इन कहाँ से कर रहे हो? वहां तो क्यों सर इन हो ही नहीं रहा। इलेक्ट्रिसिटी डब्ल्यू डब्ल्यू इन सर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, आपने इलेक्ट्रिक हीटर को लगाया स्विच पे, आपने ऑन कर दिया स्विच, क्या हुआ उससे? इनपुट क्या है इसमें सर और आउटपुट क्या है इसमें, ये चलो ये बताओ। इनपुट सर पोटेंशियल डिफरेंस है मीन्स वोल्टेज और सर आउटपुट हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, आप बताओ सीओपी क्या होगी? ओके यस सर आउटपुट बाय इनपुट दैट इज हीट आउटपुट और बाय वर्क वोल्टेज इनपुट। इनपुट वर्क इनपुट यस सर। तो सीओपी क्या होगी? सीओपी यही हो गया सर आउटपुट बाय इनपुट क्यू टू क्यू। एग्जैक्ट वैल्यू बताओ मुझे, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। 1 2 3 4 0, इस तरह से। रियल वैल्यू तो सर कहीं पढ़े नहीं है सर। अच्छा, नहीं पढ़ा, अच्छा ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे जैसे मान लो, एक आपने कार्नोट इंजन पढ़ा होगा, यस सर। पढ़ा है ना? कार्नोट इंजन एक नॉर्मल इंजन में डिफरेंस क्या है? क्यों कार्नोट इंजन पॉसिबल नहीं है? सर कार्नोट इंजन पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सर बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस हो जाएगा सर उसको। अच्छा, और? सर उसका पीवी डायग्राम बहुत नैरो टाइप का होता है। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, और इसके अलावा? तो वो आइडियल कंडीशन है तो आइडियल कंडीशन सर इम्पॉसिबल होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो ना? यस सर। टाइप ऑफ सिस्टम कितने होते हैं, कितने टाइप के सिस्टम आपने पढ़े हुए हैं? सिस्टम सर क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम। 3 सिस्टम पढ़े हैं ना? इन यस तीनों के सर। तीनों सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ लिख के दिखाओ। तीनों ही सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ को लिख के दिखाओ। ज्यादा हाई लेवल हम्म। लेवल थोड़ा ऊपर हो गया सर। नहीं, लेवल ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ आपके पास, यहाँ पे बिल्कुल भी लेवल ऊपर नहीं हुआ, टेंशन मत लो। मुझे पता है यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, डोंट वरी। सर आप एक्चुअली लिंक हम नहीं कर पढ़े। पा रहे हो बस, आप लिंक हाँ नहीं कर तो पा रहे हो। बोलो। सर फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। मेरा क्वेश्चन आपसे कि आपने बताया ना 3 सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इन तीनों ही सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ लिख के दिखाओ। हम्म। सर मतलब हम्म। जितना हमको समझ में आया है सर तो हम्म। सर जैसे कि अगर पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम से स्टार्ट करते हैं तो सर आइसोलेटेड सिस्टम में जो क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू का इक्वेशन है सर क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे पहले तो बताओ, क्लोज सिस्टम के लिए क्या इक्वेशन होती है? चलो ओपन सिस्टम के लिए बताओ। तो जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ का तो सर डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वेशन तो वही डी क्यू रहेगा। इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये कौन से सिस्टम के लिए है? ओपन या क्लोज्ड? सर ये क्लोज सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम के लिए, चलो ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या क्यू और हीट और वर्क ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है प्लस आइसोलेटेड सिस्टम में? नहीं होता। नहीं सर। तो नहीं क्यू और डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया। तो बाकी इक्वेशन क्या बची है आपके पास? डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, यही यस सर। बचेगा ना? तो यस डेल्टा सर। यू इक्वल टू जीरो क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हो गया। समझे बात? अब ओपन आइसोलेटेड सिस्टम के सिस्टम लिए क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए क्या ओपन होगा? सिस्टम ओपन ओपन सिस्टम सिस्टम में में तो सर। एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, वर्क यस सर। ट्रांसफर भी हो रहा है, यस मास सर। ट्रांसफर भी हो रहा है। तो यस सर। वहां पे जो डेल्टा यू आप लिखते हो, वो यस इंटरनल सर। एनर्जी नहीं आएगा, वो आपका टोटल एनर्जी आएगा। तो फर्स्ट लॉ हो गया आपके पास यहाँ पे,
ओपन सिस्टम के लिए डेल क्यू, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। या डेल्टा ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, यस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? सर। यस फ्लो सर। सिस्टम के लिए आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल जीरो हो गया, तो क्या बचा? क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके। आइसोलेटेड यस। सिस्टम के लिए क्यू और डब्ल्यू दोनों जीरो हो गए, तो बचा क्या? डेल्टा डेल्टा ई वी इक्वल टू कौन? डेल्टा ई इक्वल टू जीरो या डेल्टा यू इक्वल जीरो। टू जीरो। बस। यस सर। ठीक है, यस। ध्यान रखना। ओके ओके रित्या, लेट मी फीडबैक। अब देखो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पूछा था आपसे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के केस में, उससे भी पहले छोड़ो। उससे पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग सीओपी, ठीक है ना? तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट क्या करता है? किसी भी चीज की इकोनॉमी के बारे में बताता है। जैसे आपके पास आपने सुना होगा एफिशिएंसी, जैसे कोई भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है उसके लिए हम एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। सेम वे में कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि वर्क इनपुट ले रहा है उसके लिए हम यहाँ पे सीओपी डिफाइन करते हैं। तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी सिस्टम उतना अच्छा। सेम केस में सीओपी जितनी ज्यादा सिस्टम उतना अच्छा। ठीक है ना? यस। तो आपके पास यहाँ पे किसी भी डिवाइस का सीओपी अगर बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, उसमें आपको वर्क कम से कम देना पड़ेगा। कम। यस। ठीक है, इसका थोड़ा वो सा आपको ध्यान रखना है। और वो जब आप बोल रहे हो इकोनॉमिक। लो हीट हाई हीट, वैसे डिफाइन नहीं करते। रेफ्रिजरेटर का मेन काम क्या है आपके पास? किसी लो टेम्परेचर को लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखना, मतलब कंडीशन स्पेस को लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखना, ये मेन पर्पस है रेफ्रिजरेटर का। कंडीशन स्पेस को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रखना, ये काम है हीट पंप का। ठीक है ना? दोनों ही केस में सीओपी जब निकालते हो तो वो डिजायरेबल इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है। आप डिजायरेबल इफेक्ट क्या है वो डिपेंड हाँ, करता है कि डिजायरेबल। ठंडा रखना है यस कि सर। गर्म रखना है। तो ये कुछ वर्ड आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब एक्सप्लेन कर रहे हो ये, क्योंकि जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप डिप्लोमा ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा कैंडिडेट हो इस चीज के, तो आपको जो वर्ड्स चूज करने हैं वो थोड़े ध्यान से चूज करने हैं वहाँ पे, इसका थोड़ा ध्यान रखना। जब मैंने आपसे पूछा हीटर और उसकी निकाल के देखो, हीटर और हीट पंप की, आप खुद सोचो, आपने मुझे स्कीमेटिक डायग्राम बताया। हीट पंप में आप हाई टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे हो, ठीक है ना? उसके लिए आपने वर्क इनपुट दिया, और आप लो टेम्परेचर से हीट भी निकाल रहे हो। तो मतलब कि हाई टेम्परेचर की बॉडी पे वर्क भी जा रहा है और लो टेम्परेचर से हीट भी जा रही है, हीट पंप के अंदर, है ना? लेकिन अब अपने घर में इलेक्ट्रिकल हीटर यूज करा, तो जितनी भी बिजली है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है? वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो रही है, हीट रूम में। को गर्म करने में जा रही है। यस। मतलब कि आपका जो वर्क जो आउटपुट है वो हीट है, और जो इनपुट है वो क्या है? वर्क है। तो सीओपी क्या हो गई? वन हो गई। सीओपी वन है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि जितना भी वर्क सर। इनपुट दिया सारा सारा हीट में अच्छा, कन्वर्ट हो गया। सारा अर्थ। यस यस। सर लेकिन उसमें हीट पंप एनर्जी में क्या होगा लॉस आपके तो पास? हो एनर्जी लॉस में। हो गया एनर्जी लॉस, होता रहे। एनर्जी लॉस होगी, जा कहाँ रहा है? जा तो रूम के अंदर ही रहा है ना। हीट तो, हाँ वही रूम के अंदर ही जा बन रही है होता वो। है। तो फिर वो कर तो रूम ही गर्म रहा है, वो हमें मतलब यस। ही रूम गर्म करने से। यस। हीट पंप के केस में क्या हुआ? वो आपका सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो वो तो रूम के अंदर जा रही है, साथ में वो सराउंडिंग से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके भी रूम के अंदर भेज रहा है। तो उसकी सीओपी हमेशा वन से ज्यादा होगी। तभी आपने देखा होगा जब सीओपी ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या होता है? वन प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ऐसा यस फॉर्मूला सर। पढ़ा है कुछ? यस सर। यस। मतलब कि ये रेफ्रिजरेटर की सीओपी जीरो हो नहीं सकती, वो तो जीरो पॉइंट समथिंग कुछ होगी। इसी वजह से होता है कि सीओपी ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ठीक है ना? ध्यान रखना है इस चीज का। ओके। और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? सर वो इफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्यों सर डिफरेंस दोनों में क्यों निकालते हैं सर, अलग अलग क्यों दोनों इसलिए के लिए? निकालते हैं? क्योंकि आपके पास जो वर्क आपका जैसे वो होता है ना, जैसे मान लो आप एफिशिएंसी निकाल रहे हो। डिवाइसेस दो तरह के होते हैं, बट प्रोड्यूसिंग डिवाइस और आपके पास एक होते हैं एब्सॉर्बिंग डिवाइस। मान लो आप दोनों की एफिशिएंसी निकाल रहे हो, तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में हमेशा एफिशिएंसी जो है वन से कम ही होती है, अकॉर्डिंग टू द क्लेविन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। ठीक है ना? अब मान लो सेम अगर आप एफिशिएंसी पैरामीटर डिफाइन करते हो एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस के लिए, ठीक है ना, तो वहां पे एफिशिएंसी की वैल्यू 100% से ज्यादा हो सकती है। तो एक कॉन्ट्राडिक्ट ना हो इसलिए एफिशिएंसी का जो नाम है वो बदल के सीओपी कर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस के लिए। क्योंकि सीओपी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ वो आपके पास इन्फिनाइट नहीं हो सकती। समझे बात? सर क्योंकि उसमें वर्क इन कर रहे हैं इसीलिए सीओपी उसको यूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एफिशिएंसी और सीओपी दोनों एक ही चीज बता रही है। यस एक में आपको वर्क मिल रहा है, एक में आप वर्क दे रहे हो। सर। यस सर। एक में इंजन है वो काम दे रहा है आपको, और एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसमें आप काम दे रहे हो अंदर, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो ना। वाइड कर रहे हैं। यस सर। तो दोनों में डिफरेंस है। तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट ना हो जाए, इसलिए वहां पे एक की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमने एफिशिएंसी का नाम यूज कर लिया।
दूसरे की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का नाम यूज कर लिया। अगर मैं दोनों को सेम नाम यूज करता तो आप जैसे कंफ्यूज हो गए ना, आप जैसे फिर से और कंफ्यूज नहीं रहते। बस इतना फर्क है और कुछ मतलब फर्क सर नहीं है। इजी दोनों है करने सेम के चीज। लिए, समझने हाँ, के लिए। यस। एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सेम चीज है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, यस। और कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो जिनके सामने आप इंटरव्यू दोगे वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो वो थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टेक्निकल वर्ड्स को यूज करो। ठीक है, जैसे लो हीट आप हाई हीट बोल रहे हो, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है बस केवल। तो बेसिक बेसिक जो डेफिनेशन है ना उसको गो थ्रू कर लो। ठीक है, आपको नोट्स मैं नोट्स शेयर करता हूँ, लेकिन उसको पढ़ लो अच्छे से। लेकिन आप बस बेसिक टेक्निकल वर्ड्स का ध्यान रखना आपको बस। ठीक है। ओके थैंक ओके, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। यू।